हरे कृष्णा 9th क्लास बच्चों, आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो साइंस का। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। शॉर्ट आंसर टाइप में अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन है जो वाई इज क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवापोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन अच्छी होती है, बेटर होती है इवापोरेशन से। क्रिस्टलाइजेशन में भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है और इवापोरेशन में भी क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में इवापोरेशन होती रहती है, ठीक है। तालाब होते हैं, जो जोहड़ होते हैं वो सूखते रहते हैं, और कपड़े होते हैं जो गिले वो भी किस कारण सूखते हैं, वो भी इवापोरेशन के कारण। सो देखो, क्रिस्टलाइजेशन क्यों अच्छी है इवापोरेशन से। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस, वो प्रोसेस होती है दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड, जो कि प्योर क्रिस्टलाइजेशन वो विधि है जिसमें हम प्योर सॉलिड को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल। कहाँ से अलग करते हैं हम? सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और प्योर सॉलिड भी होता है। सो प्योर सॉलिड को अलग कर दिया जाता है इम्प्योरिटीज़ में से। सो उसको एक क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर होती है किसी इवापोरेशन से, बिकॉज ड्यूरिंग इवापोरेशन में क्या होता है, क्यों अच्छी नहीं है इवापोरेशन। कह रहा है कि जो सम सॉलिड डीकम्पोज हो जाते हैं जब इवापोरेशन होती है ना, तो जो सॉलिड है ना वो क्रिस्टल बनने की बजाय ना घुल जाता है, डीकम्पोज हो जाता है और भी घुल जाता है वो। सम लाइक शुगर, जैसे शुगर है, मे गेट चार्ड, वो जल जाती है, ठीक है। क्रिस्टल तो बनेगा बट जल जाएगी वो। ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, जब सुखाते हैं तो जल जाती है वो। नेक्स्ट, और क्यों इवोपरेशन अच्छी नहीं है? सम जो कुछ इम्प्योरिटी होती हैं सोल्यूशन के अंदर वो डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर ही डिजोल्व हो जाती हैं, इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन करने के बाद भी वो घुल जाती हैं, तो प्योर सॉलिड हमें मिल नहीं सकता। विच ऑन इवोपरेशन कंटेमिनेट दी सॉलिड, तो सॉलिड उससे दूषित हो जाता है। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है? दूषित होना, तो दूषित हो जाता है क्योंकि इम्प्योरिटी घुल जाती हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। एयर में से मैं डिफरेंट गैसेज को कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ? एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है और इसके जो कंपोनेंट हैं उनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। किस विधि से करूँगा मैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सभी गैसेज को मैं अलग कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वाई इज एयर कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर नॉट कंपाउंड। एयर को मैं मिक्सचर मानता हूँ, कंपाउंड क्यों नहीं मानता? तो एयर है जो वो मिक्सचर होती है, तो क्यों होती है? उसके कई गुण हैं इसलिए होते हैं। कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट होते हैं ना एयर में, अब बहुत सारी गैसेज हैं तो हर एक गैस का अपना अपना अलग अलग गुण होता है, वो मिलती नहीं आपस में। एयर में इतनी सारी गैसेज हैं बट वो आपस में कंबाइन नहीं होती। ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ऑक्सीजन अलग रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग रहती है, तो अब हर एक कंपोनेंट का अपना अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग गुण होता है, तो ये मिक्सचर की पहचान होती है ये। सेकंड, हर एक कंपोनेंट है वो अलग रहता है फिजिकल, उसको मैं अलग कर सकता हूँ, कैन बी सेपरेटेड। किस प्रोसेस से? सिंपल फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकता हूँ। अब धूल मिट्टी है वो अलग हो जाती है, ठीक है, गैसेस से। सो थर्ड देखो, जो कंपोनेंट है डू नॉट हैव एनी फिक्स प्रोपोर्शन, और कंपोनेंट्स होते हैं जो धूल मिट्टी है ऊपर एयर में, अब उसकी कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता, कई बार ज़्यादा होती है कई बार कम होती है। सो ये सब किसके करैक्टर्स होते हैं? मिक्सचर्स के होते हैं। तो इस कारण एयर क्या है? मिक्सचर है, नॉट ए कंपाउंड। सो आज के लिए इतना ही है बच्चों। हरे कृष्णा।